आपका क्वेश्चन ये है कि इंसान के पास आज तालीम है तो रोज़गार क्यों नहीं? तो इसके बिल्कुल बिल्कुल सादा सा जवाब ये है कि जो रोज़गार है उसका ताल्लुक़ तालीम से नहीं है। तालीम का ताल्लुक़ जानने से है, खुद आगाही से है, अपने आप को बेहतर करने से है, अपना तज़किया करने से है। यानी कि एक इंसान के अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको जानने से है। अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात पे गौर-व-ख़ोज़ करने के लिए है, यानी गौर-व-फ़िक्र करने के लिए। तालीम का एक जुज़ रोज़गार हो सकता है, लेकिन तालीम का पूरा फ़ोकस रोज़गार नहीं है। अब रोज़गार की भी तालीम होती है, तो अगर रोज़गार आप चाहते हैं तो फिर आपको रोज़गार वाली तालीम हासिल करनी होगी। जैसे टेक्निकल एजुकेशन होती है, यानी आप कोई स्किल सीखते हैं या कोई टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उसके भी कुछ लवाज़मात ज़रूरी हैं। यानी आप सीखते हैं और फिर उसको करते हैं। हमारा मसला ये है कि अगर हमारा एक स्टूडेंट है, वो टेक्निकल एजुकेशन लेता तो है, यानी पैसा कमाने के लिए जो तालीम ज़रूरी है वो लेता तो है, लेकिन उसका सही हक़ अदा नहीं करता। सही हक़ अदा कैसे नहीं करता? कि वो डिग्री की हद तक लेता है, उसको लगता है कि जान लेना ही काफ़ी है या बोर्ड में नंबर लेना ही काफ़ी है। जबकि रोज़गार का ताल्लुक़ आपके प्रैक्टिकल से है। जैसे अगर सपोज़ कर लें कि एक इंसान जो कि दरिया में है, डूब रहा है। अब वो डूब रहा है तो वहाँ पे सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है कि तैराकी कैसे करते हैं, कैसे-ऐसे आप सपोज़ कर लें उसके पास 3-4 जो चीज़ें ज़रूरी हैं तैराकी के लिए वो उसके पास हैं, कि आप हाथों को कैसे इस्तेमाल करें, पाँव को कैसे इस्तेमाल करें या साँस को लेके आपने कैसे बिहेव करना है। अगर उसने प्रैक्टिस की होगी तो फिर ही वो उसमें से बाहर निकलेगा ना, वरना तो वो डूब जाएगा। तो हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ जान लेने की हद तक तालीम लेते हैं। सबसे पहले तो तालीम का मकसद रोज़गार है ही नहीं। तालीम का मकसद सेल्फ अवेयरनेस है, तज़किया करना, इंसान ये जाने वो कौन है, उसका पर्पज़ क्या है, उसके हकूक़ क्या है, वो कर क्या सकता है, वो अपने डाउट्स ख़त्म करे, अपने इन बार पोटेंशियल से वो मिले। सबसे पहला तालीम का मकसद ये है। ये वो वाली तालीम है जिसको ह्यूमैनिटीज़ में हम आर्ट्स ग्रुप में लेके आते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो एजुकेशंस होती हैं, जैसे आप MBBS करते हैं या आप BCom MCom करते हैं या आप BBA वगैरह करते हैं, ये वो टेक्निकल एजुकेशंस होती हैं या ये वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होते हैं कि जिनके ज़रिए आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं और वहाँ से आप कुछ गेट कर सकते हैं, मीन टू से रोज़गार आपका बन सकता है। लेकिन इस तालीम का भी कुछ लवाज़मात है, कुछ स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं, और वो स्टेप्स ये हैं कि आप सिर्फ डिग्री की हद तक इसको हासिल ना करें बल्कि इसको प्रैक्टिकल भी करें। बस जब मैंने MA इंग्लिश किया था तो बहुत से लोगों ने MCom भी की है और बहुत से लोगों ने BBA ये बाकी डिग्रीज़ भी की कि जो बिज़नेस वाली डिग्रीज़ हैं, लेकिन वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिज़नेस में MBA किए हैं या बिज़नेस में उन्होंने PhDs किया है, यानी बिज़नेस की जो एजुकेशन है उनमें वो इतना आगे चले गए हैं कि उन्होंने PhDs किए हैं, लेकिन पढ़ा वो यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं और एट द सेम टाइम बिज़नेस का कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। यानी जिसने बिज़नेस की तालीम ली और बिज़नेस करना था वो पढ़ाने लग गया है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ। तो ये हमारा अलमिया है, और जो सिखा रहा है यानी जो तालीम दे रहा है उसका भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि तालीम तो है डिग्री की हद तक या किसी हद तक जानने की हद तक, लेकिन रोज़गार इस वजह से नहीं है कि रोज़गार के लिए जो तालीम चाहिए वो आपके पास नहीं है, और अगर है तो जानने की हद तक, डिग्री की हद तक है, उसका प्रैक्टिकल वो जो एक वर्क है वो नहीं है। मेरे मुताबिक 3 चीज़ें आपको चाहिए रोज़गार के लिए। रोज़गार के लिए अगर आप 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपका रोज़गार का मसला हल हो सकता है। सबसे पहले तो ईमानदारी, अल्लाह पे यकीन, यानी कि ये पोर्शन ले लें जिसमें अखलाकियात आते हैं, जिसमें ईमान आता है कि रिज़्क अल्लाह ने देना है, मैंने सिर्फ कोशिश करनी है, ठीक है। और आप एट द सेम टाइम अपनी नीयत यानी ईमानदार भी रहते हैं। तो एक ये पोर्शन है कि जिसमें आपका ईमान ये है कि मैंने कोशिश करनी है, नंबर 1। नंबर 2 आप ईमानदार भी रहते हैं। नंबर 3 आप मेहनत करते रहते हैं। जब ये माइंड सेट होगा, और वन थिंग मोर, आपके पास कुछ टैलेंट या स्किल भी हो, यानी आपके पास टैलेंट या स्किल हो, आपका ईमान तो ये हो कि अल्लाह रोज़गार देता है लेकिन मैंने कोशिश करनी है, एट द सेम टाइम कोशिश किस चीज़ में करनी है, आपकी एक डायरेक्शन हो, यानी आपके पास स्किल या टैलेंट हो, उसके बाद आप मेहनती भी हो और आप ईमानदार भी हो। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जिस इंसान को भी आप बेरोज़गार देखेंगे उसमें ये 4 चीज़ें नहीं होंगी। उसके पास डिग्री है, यकीन की कमज़ोरी है, उसके पास डिग्री है, हुनर की कमज़ोरी है, टैलेंट है ही नहीं, डिग्री है ना, स्किल तो नहीं है ना, या हुनर तो कोई नहीं है ना। तो ये 4 चीज़ें हो, फिर मुझे आप बताएं कि सर ये 4 चीज़ें रखने के बावजूद वो फ़लाँ जो बंदा है वो बेरोज़गार है, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। वो यकीन भी रखता है
कि रिस्क अल्लाह देता है और मैंने कोशिश करनी है, और वो ईमानदार भी है, वो मेहनती भी है, एट द सेम टाइम उसके पास कोई स्किल और टैलेंट भी है, यानी डायरेक्शन का उसको पता है कि मैंने इस चीज़ में आगे बढ़ना है, और फिर भी वो बेरोज़गार है, नामुमकिन है। तो अगर एक इंसान बेरोज़गार है तो इसका मतलब है कि कहीं उसमें इन चीज़ों में कमी है, कहीं वो यकीन खो बैठा, कहीं उसको लगता है कि रिस्क उसकी ज़िम्मेदारी है और उसी ने कमाना है, यानी कि अल्लाह की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी अल्लाह ने उसकी किस्मत में नहीं लिखा, कहीं उसने उसकी भाग दौड़ करनी है। उसके जो कह लें कि हिस्से का काम है वो सिर्फ यह है कि वो भाग दौड़ करे इस यकीन पे खड़े होते हुए, यानी इस यकीन को साथ लेके चलते हुए कि बेशक रिस्क अल्लाह ने देना है, मैंने भाग दौड़ करनी है और इस डायरेक्शन में करनी है, यानी ये मेरी स्किल और टैलेंट होगा, और वो मेहनत करता है और ईमानदार भी रहता है। तो ये लवाजमात पूरे करें, इसके बाद आप